नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और याद रखें 4 और 5 नवंबर को अब होने वाला है दी जयपुर डायलॉग्स समिट 2023 और उसके लिए आप सबको आगे आना है, हमें सपोर्ट करना है, उसी से तो यह संभव हो पाएगा। उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पेपैल है, जीपे है, पेटीएम है, इत्यादि इत्यादि और साथ में डायरेक्ट बैंकिंग भी है। आप जाकर ये सारे ऑप्शन देख सकते हैं और उसका उपयोग ले सकते हैं। डॉटेड इंडिया और इंडिया विद डॉट्स, आपको पता है ना, आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट, ए डॉट। ऐसा लग रहा है कि भाई ये कोई फ़िल्म ना हुई, बस उसमें खाली डॉट, 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 डॉट डाल दी गई। तो ये इंडिया की फ़िल्म जो है ये डॉट से बनेगी। अब जब डॉट से बनेगी तो आपको पता है खाली एक इल्यूज़न होता है, जब डॉट से बनाई जाती है पिक्चर तो आप उसको बहुत दूर से देखते हैं तभी लगता है कि हाँ भाई ये किसी की पिक्चर है। पास से जाएँगे तो सब डॉट, डॉट अलग दिखते हैं। तो ये हाल इसका हो रहा है। अब इसमें पहले तो ये लिया है क्या? अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव के चलते बीच में आ गया है दिल्ली वाला ऑर्डिनेंस। तो केजरीवाल जी जो हैं वो कह रहे हैं नहीं, ऑर्डिनेंस में सारे लोग उपस्थित रहेंगे। ऑर्डिनेंस पर जब वोटिंग होगी तो उसका बायकॉट नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस पर जब बहस होगी तब उसका बायकॉट नहीं हो सकता। और यदि आप लोगों में से किसी ने बायकॉट कर दिया तो कुट्टी कुट्टी कुट्टी, फिर हम इससे निकल भागेंगे। और वैसे भी ये आपको मैं बता ही चुका हूँ चुपके से कल कि केजरीवाल को तो इस अलायंस में से अंततः निकल भागना ही है। दूसरा, ममता जी जो हैं वो रुष्ट हो रही हैं कि भाई ये क्या बात हो रही है, हमारे मैटर्स डिस्कस नहीं होने दे रहे हैं आप लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे हमें इनको घेरना है, हमें इनको बोलना है, हमें कुछ करना है कि क्या बायकॉट बायकॉट लगा रखे हो, हमारे इश्यूज जहाँ पे आएंगे वहाँ बायकॉट नहीं होगा। लीजिए साहब। और बाकी अगर थोड़ी बहुत भी कसर बची हुई थी, तो सुनिए खबर कि अब तिलक मंदिर स्मारक ट्रस्ट एक है पुणे में, वो देने जा रहा है प्रधानमंत्री को तिलक सम्मान अवार्ड। अब ये तिलक सम्मान अवार्ड का फंक्शन होगा पुणे में और तिलक सम्मान अवार्ड का फंक्शन पुणे में जब होगा तब वहां पर उपस्थित रहना है किसे? प्रधानमंत्री जी को। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ही तो अवार्ड मिलने जा रहा है। यह समाचार नहीं है। समाचार यह है कि उस फंक्शन में माननीय श्री शरद पवार जी भी उपस्थित रहेंगे। लो कर लो बात। हो गया ना बंटाढार। अब क्या करोगे आप एनसीपी का? मुझे तो मजे की बात तब लगी जब आज कोई बता रहा था कि इंडिया टीवी और सीएनएक्स वाले पोल में इन्होंने महाराष्ट्र में कुल मिला के 24 सीटें दे दी हैं महाविकास अघाड़ी को। जी हाँ, 24 सीटें। और वो 24 सीटें भी कैसी दी हैं? 11 सीटें शिवसेना यूटीबी, उद्धव ठाकरे बाला साहब, और 9 सीटें कांग्रेस। 9 सीटें कांग्रेस कहाँ? महाराष्ट्र में, जहाँ पिछली बार एक आई थी, एक। और 4 सीटें हमारे एनसीपी को। भाई उनकी तो पिछली बार भी 4 ही आई थी। उनको तो 4 ही दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो टूटी हुई शिवसेना है और जो बीजेपी के वोट पे पिछली बार 18 सांसद जिता के लाई थी, उसको दे रहे हैं भाई लोग 11 सांसद। अब ले लो आप, अब कर लो बात। क्या हमारे भाई साहब जो हैं श्री श्री 1008 श्री शरद पवार जी
वो तो प्रधानमंत्री के साथ फंक्शन अटेंड करेंगे, प्रधानमंत्री जी को उसमें पुरस्कार मिलना है, इसलिए निश्चित रूप से जब वहाँ फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छी-अच्छी बातें ही कहेंगे। जहाँ प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिल रहा है, वहाँ जाकर कुछ उल्टी-पुल्टी बातें तो कहेंगे नहीं, अच्छी-अच्छी बातें ही कहेंगे। उसको लेकर हमारे राहुल गांधी जी जिन्होंने ये तय कर लिया है कि प्रजातंत्र में विपक्ष का काम जो होता है, वह है केवल और केवल सरकार से दुश्मनी करना होता है। ये एक नई परिभाषा गढ़ ली है राहुल गांधी जी ने कि उनको सरकार से दुश्मनी करनी है और हर कार्य में असहयोग करना है। यहाँ तक कि यदि प्रधानमंत्री खड़े होके कहें कि हमें देश को आगे ले जाना है, तो इसमें भी उनको असहयोग करना है और ये कहना है नहीं हमको देश को पीछे ले जाना है। आगे कैसे ले जाएँगे? मोदी जी कह रहे हैं देश को आगे ले जाओ, नहीं, हम देश को पीछे ले जाएँगे। मोदी जी कहें कि नहीं किसी को भी जो है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, तो राहुल जी कहेंगे क्या बात कह दी, आत्महत्या करना सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब विपक्ष जो है वो इस सीमा तक चला जाए, प्रजातंत्र की जो आधारभूत मर्यादा है उसको भी छोड़ दे, तब आप ये समझिए कि ऐसी स्थिति में एक ब्लॉक बनता है डॉटेड इंडिया, इंडिया विद डॉट्स, ब्रोकन इंडिया। जी हाँ, इंडिया तो डॉट से ब्रेक कर दिया गया ना। तो ये जो ब्रोकन इंडिया जो बनता है, जो टुकड़े-टुकड़े इंडिया बनता है, इनकी तो वैसे भी जो इनका सपना है वो इंडिया के टुकड़े होंगे, यही होना है ना। तो ये जो टुकड़े-टुकड़े इंडिया इन्होंने बनाया है, इसका क्या होगा? शरद पवार भी जब छोड़ देंगे साथ, तो कहाँ जाएगा हमारे इंडिया वालों का हाथ? वैसे भी सबको अब लग गया है कि भाई अब कुछ होना जाना वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स जो हैं जो थोड़ा बहुत सहानुभूति रखते थे, उनको दिख गया है कि भाई कुछ नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है, छोड़ो इनको। लेकिन ये महाराष्ट्र के लिए गंभीर घटना है। महाराष्ट्र के लिए ये अत्यंत गंभीर घटना है। अभी भी हम देख रहे हैं कि शरद पवार जी जो हैं, वो अजीत पवार के साथ में काफ़ी नरम दिख रहे हैं, काफ़ी सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो ये सॉफ्ट क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि सब लोग जानते हैं शरद पवार जी को कि शरद पवार जी कब क्या कर दें, उसका कोई हिसाब नहीं है। कल को जाके वो भतीजे की पार्टी में ही सम्मिलित हो जाएँ, तो इस पर भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई भतीजे को विशेष कंडेम-वंडेम नहीं किया। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे के जाने के बाद में आपने कड़वाहट देखी थी उद्धव ठाकरे में, आपने क्या शरद पवार में तनिक भी कड़वाहट देखी जब उनके प्रमुख सिपहसालार प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल अजीत पवार के साथ जाके पार्टी तोड़ के और सरकार में सम्मिलित हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने सुनी कोई कोई कड़वी बात कहते उनको सुना? तो भाई ये शरद पवार जी के ऊपर से तो मुझे लगता है कि ये हमारे टुकड़े-टुकड़े इंडिया वालों का विश्वास उठ गया है। और ऐसे तो भई अब आगे कैसे चलेगी? ये गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? केजरीवाल जी से उनकी समझौता हो गया है सुनते हैं। ममता जी के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन भाई ममता जी के सामने आत्मसमर्पण करने से भी क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप वो जो 2-4 सीटें हैं वो उनको दे दोगे, लेकिन सीपीएम वाले तो मानेंगे नहीं, वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। केजरीवाल जी, देखो आप ज़रा ऑर्डिनेंस हो जाने दो उसके बाद देखो। और अब हमारे जो मराठा क्षत्रप हैं, उनकी आयु भी लगभग 82-83 वर्ष की होने जा रही है। उनको सुप्रिया सुले को कहीं न कहीं सेटल करना है और उसके लिए मेरी भविष्यवाणी ये है कि वे कभी भी अंदर खाने नरेंद्र मोदी से समझौता कर सकते हैं। और उस समझौता होने के बाद या उस समझौता होने के पहले कम से कम एक बात तो पूर्णतया निश्चित है
कि आज इंडिया टीवी ने भारतीय जनता पार्टी को जो 20 सीटें मात्र दी हैं, वे 30 से कम नहीं आने वाली हैं। और यदि वे 30 हो गई तो जो उन्होंने ओवरऑल संख्या बताई है 290, वो बढ़ के हो जाएगी 300। पिछली बार 303, इस बार 300। फिर पता क्या हमें, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बताई है, वहां उत्तर प्रदेश में 2 सीटें दे दी। बताइए, कांग्रेस को 2 सीटें उत्तर प्रदेश में। अरे भाई, असेंबली में आई थी 2 सीटें। कोई होश की दवा करो, एक भी नहीं आनी है। और महाराष्ट्र में पूर्ण सफाया होने वाला है, बिल्कुल निशा खातिर रहें। और इस टुकड़े-टुकड़े इंडिया के वैसे ही टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे, जिस तरह से ये भारत तेरे टुकड़े होने वालों का समर्थन किया करते थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।